और इस वक्त बड़ी खबर है, गोरखनाथ मंदिर हमले को लेकर आईएसआईएस के संपर्क में था आरोपी मुर्तजा। ये प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है। उन्होंने कहा कि एटीएस के संपर्क में था। तो बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर गोरखनाथ मंदिर में हमले से जुड़ी हुई। तो मामला जितना छोटे से शुरू हुआ था उतना ही बड़ा होता जा रहा है। और बड़ी खबर यह है कि गोरखनाथ मंदिर हमले से जो जांच पड़ताल हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, उसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि आईएसआईएस के संपर्क में था आरोपी मुर्तजा और आईएसआईएस के साथ मिलकर वो आतंकी प्लानिंग की राह पर चल रहा था। यूपी एटीएस की अब तक की गहन विवेचना एवं विभिन्न तकनीकी विश्लेषणों से अभियुक्त मुर्तजा के संबंध में निम्न तथ्य प्रकाश में आए हैं। अभियुक्त विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम आदि के माध्यम से आईएसआईएस फाइटर्स एवं आईएसआईएस सिंपैथाइजर्स के संपर्क में था। अभियुक्त ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आतंकवादी प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट के समक्ष वर्ष 2013 में संसारुल तौहीद की बैयत उर्फ शपथ ली थी तथा वर्ष 2014 में इस संगठन का विलय आईएसआईएस में हो गया था। तो सुना आपने किस तरीके से आईएसआईएस के साथ संपर्क जिसका बना। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं। विवेक, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआत में लगा था कि घटना छोटी है, लेकिन ये बढ़ती चली जा रही है और तार राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय हो चुके हैं। देखिए अवधेश, जब मुर्तजा पकड़ा गया था और जिस तरह से वो जिहादी मानसिकता से काम कर रहा था, जिस तरह से हमला किया था, उससे साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं उसके मन में नफरत की विचारधारा है और एक संप्रदाय विशेष को लेकर, जैसा उसने पूछताछ में, जो शुरुआती पूछताछ में बताया था कि जो कौम है उसके साथ जुल्म हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। और जो साक्ष्य मिले थे उसके कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल फोन से, वो सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही थी कि वो रेडिकलाइज्ड है पूरी तरह से और आतंकी संगठन जिस तरह से लोन वुल्फ अटैक की पॉलिसी रणनीति बनाते हैं उस तरह से उसको तैयार किया गया था। और अब आईएसआईएस से जुड़ाव का उसका साक्ष्य मिल गए हैं। एक ऐसे संगठन से जुड़ाव का साक्ष्य मिल गया है जो आईएसआईएस के लिए काम करता है। नेपाल से बहुत सारे कनेक्शन उसके साबित हुए हैं। देवबंद में वो गया था, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में गया था। सीरिया से जो उसका लेन देन हुआ था वो नेपाल के 3 बैंकों के खातों से हुआ था। ये सारी चीजें साफ इशारा कर रही थी कि ये मुर्तजा का पूरा जो हमले का मास्टरमाइंड है, इस गोरखनाथ हमले पे उसने जो रणनीति तैयार की थी, जो एक साजिश तैयार की थी, उसके पीछे एक बड़ा मैसेज देना था। और वो मैसेज देना था कि किस तरह से वो आईएसआईएस से जुड़ जाए, उसके साथ शामिल हो जाए। क्योंकि वो केमिकल इंजीनियर था और उसको केमिकल की बहुत सारी जानकारी थी। उसको ये भी मालूम था कि केमिकल वेपन कैसे तैयार होते हैं। तो वो इतने बड़े आतंकी संगठन से जुड़कर केमिकल वेपन तैयार करना चाहता था। कौम के लिए जो बदला लेने की उसके मन में एक भावना थी कि मुसलमानों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, तो उसके लिए वो बदला लेना चाहता था और बड़े पैमाने पर तबाही मचाना चाहता था। और ये बहुत एटीएस की बहुत बड़ी सफलता है कि उसको इससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि एक छोटी सी चूक एटीएस से हुई थी, क्योंकि जब एटीएस की टीम उसके घर गई थी तो वो मौका पाकर निकल गया और उसको ये सुराग मिल गया कि उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। हालांकि उसको ये जानकारी नहीं थी कि एटीएस के लोग हैं, लेकिन एटीएस आज से नहीं, कम से कम 3 साल 4 साल से लगातार मुर्तजा पे नजर रख रही थी। क्योंकि जिस तरह के वीडियो वो यूट्यूब और सोशल मीडिया पे देख रहा था, उसके नोटिफिकेशन एटीएस ने रीड किए थे और उन्हीं नोटिफिकेशन से उस पर नजर रखनी शुरू की थी। लेकिन इसके पहले मुर्तजा ने कभी कोई इस तरह की गतिविधि नहीं की जिससे उसके ऊपर शक होता, शुबहा होता। और जब उसने प्लान किया, जब उसने साजिश रचने की तैयारी कर रहा था, तब एटीएस को और अन्य एजेंसियां, एटीएस की ही बात नहीं है, जो देश की अन्य खुफिया एजेंसियां हैं वो भी इस बात पर नजर रखी थी, इसके हर कदम पर नजर रखी थी। उनको लगा कि ये कुछ गड़बड़ कर सकता है। जहां जिन लोगों से मिल रहा है, चाहे वो नेपाल बॉर्डर के जो मदरसे हैं वहां गया था, वहां श्रावस्ती जिले में कई लोगों से उसने मुलाकात की थी, देवबंद में उसने कई लोगों से मुलाकात की थी। तो उसकी सारी ये गतिविधियां बहुत की जा रही थी। उनको लगा कि ये कोई घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। उसी दौरान एटीएस की टीम गई और वो मौका पाकर उसको लगा कि उसको पकड़ा जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है, तो मौका पाकर वो भाग निकला। लेकिन
उसके बाद जो उसने किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुर्तजा अकेले इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकता है। जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड सपोर्ट था, और वो बैकग्राउंड सपोर्ट उससे इंटरोगेशन में, चूंकि आईबीवी उससे इंटरोगेट कर रही है, उसको इंटरोगेट कर रही है, लगातार पूछताछ चल रही है। एनआईए भी अब इसमें शामिल हो गई है, क्योंकि अभी तक उसका जो पैन इंडिया नेटवर्क था वो सामने आया था, लेकिन इंटरनेशनल कनेक्शन बिल्कुल, और एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं और आईएसआईएस से संपर्क का भी खुलासा हो रहा है। शुक्रिया आपका विवेक, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।